सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे जो नहीं रोक सके। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट दिया। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है धरने वाली क़ुव्वतें अब हक़ाइक़ का इदराक करते हुए धरना ख़त्म करेंगी। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालिबात पर नज़र षानी करेगी। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाए कार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि धांधली के इल्ज़ाम लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। पीपल्स पार्टी की कोशिश अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाने की कोशिश है। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि आरओ ऑफिस को कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। तल्ख कलामी के चंद वाक़यात हुए जिन पर एक्शन लिया गया है। अगर कोई शिकायत मौसूल हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रिज़ाइडिंग अफसरान से वजाहत तलब करने का मुतालबा। कहा LA-16 के पोलिंग स्टेशन 119-120 पर पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सेल का LA-15 के पोलिंग स्टेशन नंबर 158 से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को निकालने का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी शिकायत में कहा कि पोलिंग एजेंट के बगैर पोलिंग स्टेशन के अंदर होने वाले अमल की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि आज होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। 9 शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई। अब देखेंगे इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन क्या लेता है। LA-17 बाग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चिरोन पोलिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता शब 60 से 70 मुसल्लह अफराद ने पोलिंग सामान छीनने की कोशिश की। छुई पोलिंग स्टेशन पर उनकी पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। बदहाल पोलिंग स्टेशन पर अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। पोलिंग अमला ड्यूटी पर पहुँच चुका है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं पहुँची। मक्का दिफाई मुआहिदा ईरान के लिए ख़तरा नहीं। ईरान के पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। मुआहिदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। मक्का मुआहिदे से मुत्तल्लिक़ क़यास आरआईओं पर ईरान की वजाहत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ख़ित्ते के ममालिक समझ चुके हैं सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से ख़रीदा जा सके। खलीजी ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के अमरीका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने दें। उबरी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत नहीं होगी। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत न तो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकती है। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल जैसा है। अमरीका दबाव बढ़ाने की बजाय मुहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक का अहम शोबों में तावन, सरमायाकारी बढ़ाने और इलाक़ाई सूरत हाल और मक़बूज़ा मशरक़ी बैतुल मक़दस के उमूर पर तबादला ख़याल। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। इसराइली वज़ीर अमिचाय चेकले ने मक्का मुआहिदे को बहरा रूम और शामी महाज पर इसराइल के लिए इंतहाई ख़तरनाक पेशरफ्त करार दे दिया। बनू के इलाके ममशखेल के करीब फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया। कांस्टेबल पर ड्यूटी से घर आते हुए फायरिंग की गई। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरअसरार मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मीर रजा के मैदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासर हुए। मीर रजा की शर्ट पर तेज़ाब और किसी और के पसीने के निशान मिले हैं। मीर रजा के हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने जाए वक़ुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस मशकूक होने के बायस ताले लगा दिए। गेस्ट हाउस के अमले के 6 अफराद समेत अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। मीर रजा के अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि मीर रजा के वालिदैन ने मेयर, वज़ीर दाखिला और एडिशनल IG को जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार किया है। तहरीरी तौर पर हुक्काम को आगाह कर दिया। वालिदैन का कहना है कि पुलिस की टीम को कानूनी तौर पर अपने काम करने दिया जाए। फिलहाल केस में जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती की समरी मंजूर न किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से कल तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म सदर को उनके सेक्रेटरीज के जरिए और वजारत कानून को नोटिस जारी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स में कहा, ऐसे लगता है वफाकी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है। इस तरह समरी पर बैठा तो नहीं जा सकता। आज पंजाब, बालाई KP और आज़ाद कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने के लेवल 1,55,000 फुट तक जा पहुँची। मंगला डैम 64% तक भरा हुआ है। पानी की सतह तकरीबन 1207 फुट है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और तौंसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। कसूर के इलाके कोट राधा किशन के मोहल्ला फारूकिया में 2 साल का बच्चा गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गैस लाइन तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी। बच्चे के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का वाक़े के खिलाफ रायविंड पर एहतजाज। जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। यमनी सरकारी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि अल-मक्का बंदरगाह पर हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों से फ़ौजी और शहरी दोनों मकामात को निशाना बनाया गया। हुकूमत की फोर्सेज ने 11 ड्रोन्स को मार गिराया। अंसारुल्लाह ने दावा किया कि उनका हदफ बंदरगाह पर मौजूद सऊदी अरब के फ़ौजी एहलकार और असलहे के गोदाम थे। शाम और रूस के दरमियान बोहरा रोम में रूस के 2 अहम फौजी अड्डों के मुस्तकबिल के हवाले से मुआहदा तय पा गया। शामी वजारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक मुआहदे के तहत हमीम एयर बेस और दरतूस नेवल बेस के तजारती हिस्से का इंतज़ाम शाम के पास होगा। दोनों मकामात पर मौजूद दोनों फौजी अड्डों को जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाएगा। 1.5 साल के मुज़ाकरात के बाद तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त के तहत ये अमल 3 महीने में मुकम्मल होगा। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीकों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रूस ने फौरी तौर पर इस मुआहदे पर कोई तबसरा नहीं किया। आरिफ वाला में 2 कमसिन बच्चे खुले गटर में गिर गए। एक बच्चे को बचा लिया गया जबकि दूसरा बच्चा जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गली में गंदे पानी का हौज बनाने पर मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और मलेशिया में मुनक़िदा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कश्मीर के नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद उमर खान वतन वापस पहुंच गए, जहां गुड्डू में शहरियों और खेलों से वाबस्ता अफराद ने शानदार इस्तकबाल किया।